अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद या खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको उन चंद किताबों के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की हैं और मैं आने वाले दिनों में पढ़ने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जान लें कि मैं आने वाले दिनों में कौन सी किताबें हैं जिनके बारे में आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली किताब जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो है सिद्दीक़ सालिक साहब की लिखी हुई किताब प्रेशर कुकर। और ये 17th एडिशन है जो मेरे हाथ में है। 1988 में जो है सिद्दीक़ सालिक साहब इस दुनिया से गुजर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक आर्मी जनरल भी थे और उन्होंने जो है वो 1971 में जो हमारे साथ वाक़या पेश आया फॉल ऑफ ढाका का, उसके ऊपर भी एक मशहूर ज़माना किताब लिखी है जिसका नाम है मैंने ढाका डूबते देखा। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी तो आप वो ज़रूर हासिल करें। इट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल बुक और उसमें बहुत ज़्यादा जो रियलिटीज़ हैं उस फॉल की और उस दौरान जो सब कुछ हुआ वो उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो आप उसे भी ज़रूर हासिल करें। और ये किताब 2013 में लास्ट एडिशन इसका आया है, जो मैंने कहा 17th एडिशन है और 450 रुपये इसकी कीमत है। और मैं ज़्यादा इस किताब के बारे में नहीं जानता कि इस किताब में क्या है, लेकिन जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन ये किताब फ़िलहाल मैंने सिर्फ सिद्दीक़ सालिक साहब के नाम की वजह से परचेज़ की है। अगली किताब जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है किसी और ज़माने के ख्वाब। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की लिखी हुई किताब है और इस किताब में जो है उन्होंने बेसिकली जो है वो बताया है कि कैसे इस्लामी मुआशरा जो है वो भी आज भी प्रैक्टिकल है और कैसे जो है वो इस्लामी रिवायात को फॉलो करते हुए भी हम हुकूमत कर सकते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो एक पॉलिटिशियन हैं और डेफिनेटली बैरिस्टर तो हैं, तो पेशे से वो एक वकील हैं और उन्होंने कानून और उसके हवाले से ये किताब लिखी है कि कौन से कवानीन ऐसे हैं जो मुतसादिम हैं हमारे लॉ से, हमारे आइन से और इस्लाम से। और इसमें जो है उन्होंने वो एक पूरा मुआशरा तकमील करके दिखाया है कि कैसे इस्लामी मुआशरा जो है वो आज भी प्रैक्टिकली जो है वो पाकिस्तान या और किसी दुनिया के मुल्क में जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब आज भी जो है वो हुकूमत में हैं, नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में जो है वो मुशीर ख़ास की हैसियत से वो आज भी काम कर रहे हैं। काफ़ी यंग एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है इस किताब में उन्होंने। मैंने थोड़े से पेजेस इसके पढ़े हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्द से जल्द पूरा ख़त्म करके आपको इसके बारे में बता सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया है कि उस ज़माने के जो लॉज बने हुए हैं वो आज भी जो है वो किसी तरह से प्रैक्टिकल है। क्योंकि किसी सियासतदान या किसी ऐसे प्रैक्टिकल आदमी से अगर आप ये बातें सुने तो काफ़ी हैरत होती है, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं अब मेरी राय के मुताबिक मज़हब से और कवानीन को वो समझते हैं कि तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो बाहर यकीनन कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं जैसे ही किताब को ख़त्म करूँगा ज़रूर आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो सर नेक्स्ट बुक जो है वो है स्याह हाशिया। ये किताब का सरवर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ग़ालिबन ये एक अर्थ का इन्होंने वो दिखाया है मंज़र सहरा का, जिसमें जो है ना वो 4-5 कदम जो हैं वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसको फोकस करूँ तो शायद आप इसको देख भी पाएँ कि ये जो है बहुत अच्छा खूबसूरत सरवर्क है इसका। और साइमा इकराम चौधरी साहिबा ने इसे लिखा है। इनकी ये पहली किताब है और काफ़ी अच्छी सगील किस्म की किताब है। तकरीबन 650-700 के करीब लगभग पेजेस हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू राइटर्स के बारे में पढ़ सकूँ, ताकि आप लोगों को उन राइटर्स के बारे में बता सकूँ जो रिसेंटली अब काम कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं पुराने राइटर्स के हवाले से जो मुफ्ताज़ मुफ्ती वगैरह हैं और अशफाक अहमद हैं, लेकिन हम न्यू राइटर्स को भी हमें जो है ना वो वैसे ही बूस्ट देना है ताकि कल को हमें इन्हीं में से कोई मुमताज़ मुफ्ती और इन्हीं में से कोई अशफाक अहमद और बानो कुदसिया मिल सकें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं न्यू राइटर्स को भी पढ़ूँ और उनकी राय, उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके बारे में आपको अपनी राय दे सकूँ कि वो कैसी हैं, और आप लोग भी उन किताबों को पढ़ के जो है वो उनको राइटर्स को भी थोड़ा मोटिवेशन दे सकें और ख़ुद भी जान सकें कि नए लिखने वालों में और पुराने लिखने वालों में क्या फ़र्क है और कैसे नए लिखने वाले जो है वो ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने इस नावल के बारे में नहीं जानी ना पढ़ी है। पहली दफ़ा मैंने ये किताब जो है वो एक बुक सेलर के पास देखी और मैंने इसे ख़रीद ली है। 850 रुपीज़ इसकी कीमत है, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया अपनी कि कीमतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। वो 300 वाली 500 वाली अब 700, तो 700 इज़ द एवरेज रेंज एट द मोमेंट के वो उसी में ही आपको किताबें मिलती हैं जो नई किताबें हैं ख़ास तौर पे। उसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। पब्लिकेशन एक्सपेंसिव हो गई है, पेपर महंगा हो गया है, राइटर्स की अपनी जो है वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ज़ाहिर है एक नॉर्मल आदमी जो पहले ज़िंदगी गुजारता था उसका जो एवरेज बजट होता था वो बजट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है। तो डेफिनेटली वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी जो है ना वो अपनी राइटिंग्स को सेल आउट करे। और फिर पब्लिशर्स जो हैं उनको भी ज़ाहिर है अपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, इसलिए कीमतें जो हैं किताबों की बढ़ती जा रही हैं। तो उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अफोर्ड कर पाएँ। जैसे जैसे कीमतें किताबों की बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ सके, तो हम जो है वो किताबों का शौक़ जो है उसको अपना पूरा कर सकें। अगली किताब जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ एम ए राहत साहब की लिखी हुई किताब है काला जादू। मैं मोस्टली इस किस्म की किताबें नहीं पढ़ता, ये हॉरर और ये इस टाइप की किताबें मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस बुक बहुत ज़्यादा बुक सेलर्स ने मुझे रेकमेंड की, बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने इस किताब को रखे हुए देखा। और फिर मैंने जब एम ए राहत साहब, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है एम ए राहत साहब का, बहुत ज़्यादा
अरसे से लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लिख रहे हैं। 2017 में ही उनकी डेथ हुई है। ये किताब बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्ट वो आती रही है किस्तवार डाइजेस्ट के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो मुकम्मल एक एडिशन मेरे हाथ में है इस वक्त। इसका 750 रुपये इसकी कीमत है और अल कुरैश पब्लिकेशंस ने जो है वो इसे पब्लिश किया है। इस पे इसके सरे वर्क पे एक लड़की बनी हुई है और एक मकड़ी बनी हुई है, और इस किताब को मैं ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुका हूँ। कुछ पेजेस मैंने तकरीबन इसके जो है वो कह लें कि 150 पेजेस में है इसके पढ़ चुका हूँ। और जो स्टोरी है इसकी वो रिलेटेड टू एक ब्लैक मैजिक ही है, और वो कैसे एक आम आदमी जो है वो अमीर होने के लिए काले जादू का अपना सहारा ले रहा है, और कैसे फिर उसके साथ जो मसाइल हैं वो आ रहे हैं। तो इस किताब के बारे में डिटेल बात तब करेंगे जब इस किताब का इंडिविजुअल रिव्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये किताब मैंने शुरू की हुई है, तो यकीनन नियर फ्यूचर में ही आपको इस किताब के बारे में जानने में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उर्दू की आखिरी किताब, इसीलिए मैंने इसको शायद फ़िलहाल लास्ट में रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है इब्न इंशा साहब की। इस किताब को इसके ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नामंजूर करदा टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि वो किताब जिसे टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो नामंजूर कर दिया है। इब्न इंशा हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। इब्न इंशा की राइटिंग्स हमें हमेशा से ही जो है वो हमारे दिलों को गरमाती रही हैं और हमें हंसाती रही हैं। इब्न इंशा साहब एक बेहतरीन मिज़ाह निगार हैं। अंदर इसमें जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की जो है वो भी एक वो कोट शामिल की गई है कि उन्होंने कहा है कि भाई इब्न इंशा साहब जो हैं, जैसे बिच्छू का कांटा जो है वो रात भर रोता है, इसी तरह इब्न इंशा साहब का कांटा जो है या पढ़ा जो है, जिसने इब्न इंशा साहब को पढ़ा है, वो रात भर सोते हुए भी हंसता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और इस तस्वीर इसके ऊपर जो लिखा है उर्दू टेक्स्ट बुक बोर्ड से नामंजूर, उसकी क्या रीज़न है, उसमें एक शुरू में एक छोटा सा लेटर जो है वो इन्होंने इसमें वो किया है, शाया किया है, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उस पर लिखा है वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, और लिखा है कि तस्लीम मोहतरमी, आपकी जदीद उर्दू रीडर पर गहरा गौर व खौज किया गया। हमारी राय में ये तलबा को बाकी 566 दरसी कुतुब से बेनियाज करने की एक ख़तरनाक कोशिश है। खदशा है कि इसे पढ़कर उस्ताद तालिब इल्म और तालिब इल्म उस्ताद बन जाएंगे, लिहाजा टेक्स्ट बुक बोर्ड उसे नामंजूर करने में मुसर्रत का इजहार करता है। नियाज़मंद इब्न इंशा साहब, मीर नसीम महमूद, चेयरमैन। तो ये एक लेटर जो है वेस्ट पाकिस्तान टेक्स्ट बुक, उस ज़माने का ज़ाहिर सी बात है ये लेटर है, क्योंकि ये 1971 की बुक है जो पब्लिश हुई थी फ़र्स्ट टाइम, और अब जो ये एडिशन मेरे पास है ये 2014 का एडिशन है, और आई थिंक ये जो है इसका तकरीबन मेरे ख्याल से 30th एडिशन है। और लेकिन अब जो करंट सर्वे वर्क है, इसका सर्वे वर्क मैं आपने कहा है हमेशा मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। आई ऑलवेज जज द बुक बाय इट्स कवर। तो बहुत ज़बरदस्त सर्वे वर्क है, और इसमें बहुत छोटे छोटे से एसेज हैं। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्की मसाइल को जो उस वक्त दरपेश थे और सो आज भी दरपेश हैं, कैसे उन्होंने जो है वो मिज़ाह में ढाला है और किस तरह से उन्होंने जो है वो हुकूमत पर तनकीद की है। इसलिए ये किताब बेहतरीन सरमाया है हमारे उर्दू अदब का। आप इसे ज़रूर हासिल करें। 330 रुपये इसकी टोटल कीमत है, और ये इट्स वर्थ रीडिंग कि आप इसे ज़रूर एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ें और अपने बुक शेल्फ का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किताबें तो मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़रीद के लाया हूँ, लेकिन मैं एक वीडियो में उन सारी किताबों का इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और शायद आप लोग बोर भी हो जाएँ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बोर करूँ, और बाज़ इतना टाइम नहीं होता फिर आपको वो वीडियो आगे पीछे करके देखनी पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जो है हम स्प्लिट करें इन 1 to 2 और 3 पार्ट्स में, जैसे भी पॉसिबल होगा उतने पार्ट्स में हम इसको स्प्लिट करके आपको वो सारी किताबों के बारे में बताऊँगा जो मैंने ख़रीदी हैं। क्योंकि मैं तो शॉपिंग साल में एक ही दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा ही करता हूँ। मैं बार बार तो शॉपिंग करता नहीं, जिस तरह और बुक ट्यूबर्स जो हैं वो करते हैं कि भाई जनवरी बुक हॉल और फरवरी बुक हॉल, वो तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मेरा एक ही ट्रिप जब पाकिस्तान का होता है तभी मैं बहुत सारी किताबें एक साथ ले आता हूँ और फिर आप लोगों को उसके बारे में बताता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनमें से किसी एक किताब के बारे में या फिर बहुत सारी किताबों के बारे में गुफ्तगू होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियोज़ जो हैं उनके बारे में आगे ही मिल सके कि वो कब अपलोड हो गई है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।